किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले गेहूं की फसल में NPK 19-19-19 का स्प्रे हमको कब करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 19-19 के स्प्रे का सही समय कौन सा रहता है। साथ में किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 19-19 का स्प्रे करने से कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 19-19 हमको कितनी मात्रा में डालना है। तो किसान भाइयों, सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ MP में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड आप लोग के लिए विश्वसनीय जानकारी मैं लाता रहता हूं। तो किसान भाइयों, NPK 19-19 जो है एक प्रकार का पानी में घुलनशील खाद है, जिसमें किसान भाइयों अगर हम पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है आपको समान मात्रा में देखने के लिए मिल जाता है। यह तीनों पोषक तत्व जो है ना किसान भाइयों, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। गेहूं की फसल में NPK 19-19 के स्प्रे करने से किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में आपको ग्रोथ और बढ़वार के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व माने गए हैं। साथ में किसान भाइयों, NPK 19-19 से गेहूं की फसल में आपको कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करें कि गेहूं की फसल में NPK 19-19 के स्प्रे करने का सही समय कौन सा रहता है। कब किसान भाइयों हमको गेहूं की फसल में NPK 19-19 का स्प्रे करना चाहिए। इसमें जो पोषक तत्व रहते हैं किसान भाइयों, तो गेहूं की फसल को इन पोषक तत्वों की ज़रूरत किस समय पड़ती है। तो किसान भाइयों, NPK 19-19 जो रहता है आपकी गेहूं की फसल में अगर आपको पहली सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों और आपने गेहूं की फसल में पहली यूरिया डाल दी है, इसके बाद अगर आपकी गेहूं की फसल में आपको पीलापन देखने के लिए मिल रहा है, तब किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ जो है बढ़वार जो है रुक गई है, तो किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर आपको कल्लों का फुटाव कम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, आपके मन मुताबिक गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो किसान भाइयों आप लोग गेहूं की फसल में 30 दिन के बाद जो NPK 19-19 रहता है इसका स्प्रे कर सकते हो। इसका स्प्रे की अगर समय की बात करें किसान भाइयों, तो 30 दिन से लेकर के आप लोग 40 और 45 दिन के बीच आप लोग गेहूं की फसल में NPK 19-19 का जो स्प्रे है वो आप लोग कर सकते हो। और स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गेहूं की फसल में मिट्टी में नमी होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में नमी नहीं है, तो आप लोग दूसरी सिंचाई करने के बाद भी आप लोग गेहूं की फसल में इसका स्प्रे जो है कर सकते हो। इसके साथ किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में NPK 19-19 के स्प्रे करने के साथ आपको एक सावधानी भी रखनी जरूर पड़ेगी, जिसमें किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में NPK जो 19-19 रहता है वो दोपहर के टाइम के बाद आपको करना है। अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल जो है ना उसमें आपको ग्रोथ सही देखने के लिए मिल रही है, साथ में किसान भाइयों गेहूं की फसल में जो कल्लों का फुटाव है वो भी ठीक तरह से हो रहा है, इसके अलावा किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में पीलापन नहीं है, तो आप लोग को गेहूं की फसल में 30 दिन के बाद NPK 19-19 का स्प्रे नहीं करना है। NPK 19-19 का स्प्रे अगर करोगे तो आपका जो खर्च है ना फालतू का इसमें खर्च होगा। अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ रुक गई है, तो आप लोग NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते। कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा तब भी किसान भाइयों आप लोग इसका स्प्रे जो है कर सकते हो। और पीलापन अगर देखने के लिए मिल रहा है तो आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हो। अन्यथा किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में NPK 19-19 का स्प्रे नहीं करना है। अब किसान भाइयों अगर हम इसकी मात्रा की बात करें, तो किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में
प्रति एकड़ के लिए 1 किलोग्राम आपको NPK 19-19 लेना है। इसके साथ किसान भाइयों आपको इसको 150 से लेकर के 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको इसको गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। फिर देखना किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल की जो रुकी हुई ग्रोथ रहती है वो इतनी तेज़ी से होगी। साथ में किसान भाइयों कल्लों का फुटाव भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अगर गेहूँ की फसल में पीलापन है तो पीलापन भी इससे गेहूँ की फसल से गायब हो जाएगा। अगर किसान भाइयों में इसके फ़ायदों की बात करें तो NPK 19-19 से पौधों में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन से किसान भाइयों गेहूं की फसल में जड़ों की जो वृद्धि है ना वो होती है और पौधों की वृद्धि भी किसान भाइयों इससे आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में किसान भाइयों फास्फोरस जो है ना पौधों की जड़ों और तना को किसान भाइयों मजबूत करता है। अगर तना आपका मजबूत रहेगा किसान भाइयों तो तेज़ हवाओं के चलते यह गेहूं की फसल जो है ना गिराने से बचाएगा। और पोटेशियम जो है ना किसान भाइयों फल और फूलों के विकास में भी यह मदद करता है। किसान भाइयों अगर आप लोग गेहूं की फसल में 30 से लेकर के 40 और 45 दिन के बीच आप लोग NPK 19-19 का स्प्रे करते हो तो किसान भाइयों इस समय गेहूं की फसल जो है बढ़वार पर रहती है, कल्लों का फुटाव भी इसमें होता है। तब किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव जो है ना आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बढ़वार और कल्लों के फुटाव के समय जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है वो हम लोग NPK 19-19 के स्प्रे के द्वारा गेहूं की फसल में पूर्ति कर देते हैं। इसीलिए किसान भाइयों गेहूं की फसल की ग्रोथ जो है ना आपको शानदार देखने के लिए मिल जाती है। किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में भी NPK 19-19 के स्प्रे से हरापन आपको देखने के लिए मिल जाता है। किसान भाइयों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।